किसी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार बने जो यहां की जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के गौरव के अनुरूप यहां के प्रत्येक नागरिक के हितों को आगे बढ़ा सके, राष्ट्रवाद के अभियान को तेजी के साथ एक नई गति दे सके, राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी मजबूती के साथ दिल्ली के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ दुनिया की एक महाशक्ति बन रही है। तो मोदी जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर भी दिल्ली और भारत सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली को दिल्ली की भावनाओं के रूप में आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। दूसरी ओर देश और दुनिया की निगाहें हैं उन लोगों पर जो लोग 5 वर्ष पहले आपके बीच आए थे, आंदोलन के नाम पर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करके सत्ता पे काबिज तो हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित भी कर गए। आज देखिए, दिल्ली की राज्य सरकार का जो पैसा आता है, ये पैसा दिल्ली के विकास पे खर्च नहीं होता। ये पैसा यहां की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में खर्च नहीं होता। ये पैसा दिल्ली के अंदर जनता की सुविधा को बढ़ाने में खर्च नहीं होता। ये पैसा खर्च होता है दिल्ली के अंदर किसी ऐसे प्रदर्शन में जिस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लग रहे हों और जिस प्रदर्शन के माध्यम से इस देश के खिलाफ साजिश रची जा रही हो, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों के द्वारा इस षड्यंत्र का हिस्सा बनना हम सबको चौकन्ना रहने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। यमुना जी गंदी की गंदी रह गई। ठीक कह रहे थे हंसराज भारद्वाज कि केजरीवाल की खांसी और दिल्ली की जो यहाँ की समस्या है, ये यमुना जी के कारण है, जिसका पहला दोषी कोई है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, जिसने यमुना जी को मैली करके छोड़ दिया है। और ये गंदा पानी दिल्ली की जनता को पिलाए जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंगा की निर्मलता के लक्ष्य को प्राप्त करके आज आप जाइए गंगा जी में, कहीं भी आप जाकर के गंगा में स्नान भी कर सकते हैं और गंगा जल से आचमन भी कर सकते हैं। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का परिणाम है। ये योजनाएं हम लोगों ने इसीलिए लागू की क्योंकि हम जानते थे ये जल जीवन का प्रतीक है, इसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमने उत्तर प्रदेश में लागू किया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया। स्वाभाविक रूप से इसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ा है। विकास की योजनाएं ठप, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है और यही कारण है कि आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का गौरव प्राप्त करने के लिए उसको एड़ी चोटी का जोर लगाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, मोदी जी को आपने दूसरा कार्यकाल दिया। श्री हंसराज हंस जी भी यहां से सांसद बने। मोदी जी दूसरी बार पहले की तुलना में ज्यादा वोट पाकर के, ज्यादा सांसदों का समर्थन लेकर के फिर से प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। ये जन आकांक्षाएं देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का जो वर्षों से दबा हुआ था। लोग पहले क्या बोलते थे
कहते थे कश्मीर से धारा 370 कभी नहीं हटेगी, आज हट गई ना। चुनाव के पहले एक नारा लगता था ना कि मोदी है तो, और ये कश्मीर में संभव हो पाया ना। पहले कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंक करके पाकिस्तान का पैसा लेकर के भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे, और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब, और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनको लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब गोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, और एक गोली खाओ अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों बहनों, यही अंतर है। भारत माता के प्रति अगर इनके मन में सम्मान होता, आतंकवादियों के सामने, नक्सलवादियों के सामने घुटने नहीं टेकते, पाकिस्तान का खौफ खड़ा नहीं करते। याद करिए, मुंबई पे आतंकी विस्फोट, आतंकी हमला हुआ था। ला करके यहां पर जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य तब भी करता था। भाइयों बहनों, जब देश की जनभावना थी कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार क्या कहती थी कि पाकिस्तान में एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत पे फेंक दे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा, फरवरी माह में जब पुलवामा में हमला होता है, तो मोदी जी ने अगले दिन ही कहा, उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, यही फरवरी का महीना था, और तब 1 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये देश की सेना तय करेगी, मूर्ति भी तय करेगी, स्थान भी तय करेगी, और पाकिस्तान ने जो किया है उसको उसकी सजा अवश्य दी जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक होता है। इमरान खान दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, जान की भीख मांगते हुए घूमता हुआ फिर रहा था, और उस समय इमरान खान ने कह रहा था कि भारत हमला कर देगा। तस्वीर बदल गई। पहले भारत के अंदर की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा, आज पाकिस्तान भयभीत होकर के कहता है कि भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कहीं पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त न कर दे। भारत के दुश्मन, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग आज जगह जगह धरना प्रदर्शन करके भारत की व्यवस्था को जैसे अव्यवस्था पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो धरने नागरिकता कानून के विरोध में जगह जगह किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के एक मंत्री के द्वारा केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी करना, ये सब कड़ी एक दूसरे के साथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 3 तलाक की कुप्रथा सदैव के लिए समाप्त हो गई। महिला सशक्तिकरण का नारा आज केवल नारा नहीं, ये हकीकत बन चुका है। और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए। और इस अभिनंदन के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, यही राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं कि देश में आतंकवाद की प्रतीक, अलगाववाद की प्रतीक, भेदभाव के प्रतीक, इस प्रकार के जितने भी कानून हैं जो भारत में अलगाववाद को पैदा करते हो, विभेद को पैदा करते हो, इन सबको समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों की अगली श्रृंखला में ये नागरिकता कानून भी है। हम सब जानते हैं
ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आप देख रहे होंगे धरना देकर के कैसे भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। ये जानबूझ करके सनातन देश के माहौल को खराब करने की साजिश का हिस्सा है। जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की मोदी जी के इस अभियान का विरोध कर रहे हैं, वही लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन करके भारत के खिलाफ वातावरण बनाने का कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर अनावश्यक रूप से जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और वही लोग हैं जिनके समर्थन में आज पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान की सरकार बयान जारी करके अपील कर रही है कि दिल्ली के अंदर मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं आनी चाहिए। उन्हें भय है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाएगी और भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने का मतलब पाकिस्तान का इतिहास से नाम समाप्त होना। ये वही लोग हैं, याद करिए कांग्रेस नेतृत्व का कांग्रेस का एक नेता, कांग्रेस पार्टी के एक नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा जाना कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा था ना। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों के बाद आप में से जितने भी लोग 35-40 वर्ष के होंगे, वह हर व्यक्ति अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा है। जिनकी उम्र कम है, उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी रूप में इस अभियान के साथ जुड़ा रहा है। कांग्रेस इस मामले को लटकाती थी क्योंकि कांग्रेस से पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भी लटकाते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था। मुगल कब चाहता कि भारत के अंदर भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी के आने के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में 500 वर्षों से लटके हुए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का समाधान होता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता।
बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कांवड़ यात्रा का महत्व है। देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना इसी हेतु तो की गई, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना भारत की इसी आस्था को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का अभियान है। और आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं, ये शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनकी मानसिकता को समझ लीजिए। इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया, मैंने कभी इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करके इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे, यहां पे तो जो वैध अवैध तरीके से कमाया गया है भारत का पैसा, इस पैसे को पाई पाई वसूली करेंगे। और भाइयों बहनों, ये वसूली कर रहे हैं, बहुत फाड़ से वसूली कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुखी है, समृद्ध है, और कह रही कि भाई ये धरना प्रदर्शन करने वालों को भगाओ यहां से। उन मंशाओं को समझने की आवश्यकता है जो देश के सुरक्षा के साथ सेंध लगाना चाहते हैं, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर सेंध लगाकर